प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को सामदीद। प्रियो, आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 पद कहता है, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के हैं। प्रियो, वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार के विषय में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस धरती के अधिकार को लेकर ही चिंतित हैं। प्रियो, बाइबल हमें हमेशा स्वर्ग से जोड़ के कुछ घटनाएं बताती है। जैसे कि हम पतरस के उदाहरण को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जो और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा। जो तू पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। तो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ करके इसका काम किया जाता है। प्रियो, देखिए, आकाश खुला हुआ है, लेकिन इसकी छाया जो है, आकाश की जो छाया है वो धरती पे पड़ती है। आकाश से जो धूप उगती है जो सूरज के द्वारा, उसकी गर्मी इस पृथ्वी पर पड़ती है। आकाश से जो बादल आते हैं उसकी बारिश जो है धरती पे पड़ती है। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी का संबंध है। और प्रभु ने इसी प्रकार से जब कलवरी के क्रूस पर विजय प्राप्त करी, कुलुस्सियों 2 अध्याय 15 में, और उसमें प्रभु ने बताया कि उसने प्रधानताओं का, अधिकारियों का और सारी सामर्थ्यों का उसको ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया था, कुलुस्सियों 2 अध्याय में। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो ये कौन सी प्रधानता हैं, ये अधिकार हैं, सामर्थ हैं, ये आकाश में है प्रियो। और आज एक मसीह होने के नाते प्रियो, क्या आपको अपने अधिकार पता है? क्या आपको अपनी आत्मिक शक्तियों के बारे में पता है? और इसीलिए एक आम विश्वासी की तरह आप ज़िंदगी जीते हैं और जा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप उन अधिकारों को नहीं रिसीव कर सकते। देखिए, प्रार्थना आपको खड़ा जरूर कर सकती है, खड़े होने के लिए ताकत दे सकती है, लेकिन लड़ने के लिए आपको अधिकारों को जानना जरूरी है। हम कानून के पास चिल्ला सकते हैं कि हे कानून हमारी सहायता कर, हे कोर्ट हमारी सहायता कर, ये अन्याय हो रहा है। लेकिन कोर्ट क्या मांगती है? कोर्ट आपके पास दलील मांगती है। कोर्ट आपके पास क्या मांगती है? अदालत आपके पास सबूत मांगती है, और वो सबूत है वचन के द्वारा। तो प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। तो फिर प्रभु इफिसियों 6 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कैसे बता रहा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है ना, दुष्टता की अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तो फिर ये आकाश में क्या कर रही हैं? आकाश मतलब स्वर्ग। हो सकता है उसमें 2 स्वर्ग हो, 3 स्वर्ग हो, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। मतलब जो भी ऊपर है उसका अधिकार दिया गया, जो भी नीचे है उसका अधिकार दिया गया है। तो फिर आप और मैं क्यों उन अधिकारों को नहीं ले रहे? और प्रियो, परमेश्वर ने खुद ही हमको वचन इफिसियों हम देखते हैं कुलुस्सियों में, कि कुलुस्सियों में प्रभु ने कहा कि तुम्हारा जो है, तुम क्या हो? मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए। तो हम यहाँ पर शरीर में तो बैठे हुए, लेकिन हमारा जो आत्मिक मनुष्य है वो मसीह के साथ स्वर्ग में बैठा हुआ है। अब इसे कैसे जानेंगे? इफिसियों में हम जब देखते हैं, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 2, 3, 4 में हम देखते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पर परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया था। जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, और स्वर्गीय स्थानों में हमें क्या है? स्थान दिया। तो ये जो अधिकार है, ये पद है, ये स्वर्ग का अधिकार हमें उत्पत्ति से पहले मिल गया, जगत की उत्पत्ति से पहले मिल गया। तो जो भी बाइबल हम सिखाती है वो स्वर्ग के साथ कनेक्ट करके सिखाती है ना। और हमें इस बात को समझना है, अपनी टेरिटरी को कब्जा में लेना है। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर का ऊपर का आकाश आपके ऊपर खुला होना चाहिए। यदि अगर आपके ऊपर आकाश खुला है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोला जाता है कि उसके ऊपर स्वर्गदूतों को उतरते हुए और चढ़ते हुए देखोगे, ऐसा नतनएल को कहा था प्रभु ने। तो ये इसी तरीके से है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आया था। और ये यही पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो वहाँ पर पिता के साथ बैठ गए और याजक बन के उसके साथ बैठ गए कि आप वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहें आपके लिए और मेरे लिए। तो पवित्र आत्मा ऐसे ही नीचे उतर आया क्योंकि उन्होंने स्वर्ग को खोल दिया। इससे पहले स्वर्ग बंद था। अब आप बोलेंगे स्वर्ग कैसे बंद था? देखिए, दानियल की पत्री में जब दानियल प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना का उत्तर लाने में स्वर्गदूत को 21 दिन लग गए, क्योंकि स्वर्ग बंद कर दिया गया था। किनके द्वारा? दुष्ट आत्माओं के द्वारा, यूनान के और फारस के राजाओं के द्वारा, उनकी दुष्टता के द्वारा, उनके प्रधानताओं के द्वारा, उनकी दुष्ट शक्तियों के द्वारा। प्रिय, आज कहीं पर भी अनैतिकता और जो भी
फॉर्निकेशन, जो भी डिविनेशन, जो भी जादू टोना और जो भी अव्यभिचार या कुछ भी इस तरीके के अंधविश्वास चलते हैं, वो वहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर अंधकार की प्रधानता आकाश में राज्य कर रही है। लेकिन आप और मैं एक विश्वासी होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अज्ञानता में प्रार्थना करते हैं। हमें अभी इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारी आंखें खुली हैं या हम देखें कि हमारे अधिकार क्या हैं, और हमें उन स्थानों पे कब्जा करना है, स्वर्गीय स्थानों में, जो अधिकार के लिए प्रभु ने आपको और मुझको चुना था। हम धन के लिए चिंता कर रहे हैं, और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है, पृथ्वी और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है। पृथ्वी और उसकी भरपूरी जो भी है वो परमेश्वर की है। मतलब जो कुछ भी आपको इस दुनिया में ज़रूरत है उसकी भरपूरी परमेश्वर से ही है। इसका बनाने वाला कोई नहीं है, ना इसका देने वाला कोई ये नहीं है, और थी भी एक समय पर, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार भी ले लिया। लेकिन अब हमें जो पाना है वो क्या करना है? अधिकार को पहचान करके लड़ने की ज़रूरत है। अधिकार को पहचान करके लड़ने की ज़रूरत है। अब देखिए, यहाँ कोई भी चीज़ रिसीव करनी है उसके लिए आपको विश्वास चाहिए। इस पृथ्वी पर भी आपको कुछ वस्तुएं आपको परमेश्वर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विश्वास चाहिए, और ये परमेश्वर देता है। क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा ने जब घमंड किया था तो परमेश्वर ने उसे बैल के समान बुद्धि दे दी, और उसने 7 साल जो है बैल के समान घास खाई। तो बाद में जब उसने परमेश्वर की महिमा करी तब उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और उसने बोला कि हाँ, परमेश्वर ही है जो मनुष्यों में राज्य करता है। तो देखिए किस तरीके से आज क्या, पहले भी परमेश्वर राज्य करता था, लेकिन जिसे चाहता था वो बिठा देता था। दानिएल ऐसी आराधना करता है। तो प्रियो, आपको हमको ये बात समझनी है कि जब तक आप अपने आत्मिक मनुष्यत्व को, जब तक आप अपने आत्मिक जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बच्चा जब तक छोटा रहता है, अधिकारियों के अधीन रहता है, सीखता रहता है, लेकिन जब तक वो बड़ा नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, उसे कोई जिम्मेदारी, कोई अधिकार, कोई शासन नहीं दिया जाता, चाहे वो राजा का बेटा ही क्यों ना है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो अपरिपक्व है। एक मसीह तब तक अपरिपक्व है जब तक वो अपने अधिकार को नहीं जानेगा। देखिए, 2 बेटों की कहानी आपने सुनी होगी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जिसमें उड़ाऊ पुत्र अपना हिस्सा मांगता है, वो हिस्सा लेके परदेश चला जाता है, और उसके बाद वो अपनी संपत्ति उड़ा देता है, और उसके बाद फिर वापस आता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताना नहीं, बस ये देखना है कि उसे अपना अधिकार पता था, वो अपना हिस्सा जानता था, और उसे अपनाया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। जब 3 लोगों को खेत में भेजा गया, 2 लोगों को खेत में भेजा गया, एक ने बोला मैं जाता हूँ, लेकिन वो नहीं गया। दूसरे ने बोला मैं नहीं जाता, लेकिन बाद में पछता कर गया। कहने का मतलब है कि जो अधिकार को समझ रहा है, जो अधिकार को समझ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो अधिकार को नहीं समझते। उड़ाऊ पुत्र का भाई नाराज़ हो रहा था कि पिता, तूने मेरे लिए तो कभी एक भी पार्टी नहीं करी, कोई भी मेरे लिए आनंद नहीं मनाया, कोई भी तुझसे मेरे कपड़ा नहीं दिया, कोई कुछ इस तरीके का बड़ा काम नहीं किया, है ना। और प्रभु पिता ने बोला, अरे बेटे, तू तो मेरे साथ ही था, है ना, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन क्या बात कमी थी? उसकी सोच की कमी थी। वो वहाँ पर भी नौकर बन के रह रहा था, वो अधिकार बन के नहीं रह रहा था। क्या बोलना चाह रहा था पिता? कि जो तुझे चाहिए था, जो कुछ मेरा वो तेरा ही था, तूने कभी यूज़ ही नहीं किया उस चीज़ को, है ना। और ऐसी कितनी आशीषें होंगी, कितनी बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर हम स्वर्ग में जाएंगे और हम बोलेंगे, प्रभु ये किसकी चीज़ें हैं, ये घर में किस किस की चीज़ें हैं, यहाँ पर बाइक खड़ी हुई, यहाँ पर कार खड़ी हुई, यहाँ पर जो है इतनी आत्मिक आशीषें रखी हुई हैं, और इतनी चीज़ें हमारे लिए रखी हुई, इस देश का नक्शा हमारे लिए रखा हुआ, ये क्या चीज़ें रखी हुई है? तो प्रभु बताएंगे, बेटा ये सब कुछ तेरे लिए रखा था, पर तूने कभी इस बात को समझा नहीं। क्या पता हम उड़ाऊ पुत्र के भाई के समान कठोर हो गए। प्रियो, हमें समझना है, अपने अधिकार को जानना है। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या मांगना है, क्या ढूंढना और क्या खोलना है, इसका मतलब है कहीं पर तो मांगना है। इसका मतलब कोई जगह है जहाँ पर मांगना है। ढूंढना है तो पाना है, मतलब इसका मतलब है उस जगह को ढूंढना पड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इसीलिए तुझसे हर एक भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, और खटखटाना है तो खोला जाएगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो दरवाज़ा है जो आपको खोलने की ज़रूरत है। जब आप उस दरवाजे को खटखटाएंगे तो वो खुलेगा। इसका मतलब है कि अभी तक हम हवा में तीर मार रहे हैं। प्रियो, हमें मांगना भी
कहीं जगह हर जगह नहीं मांग सकते, सही जगह पे मांगना है, आपको ढूंढना है। इसका मतलब है कि आपको पहचानना है, परख करनी है, उस बात की सावधानी बरतनी है। और तीसरी चीज़ है खटखटाना है। उस दरवाजे को जब तक आप नहीं देखेंगे आपको आत्मिक चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। स्पिरिचुअल थिंग्स प्रियो, स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए आपको आंखें खुली होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हैं क्योंकि वो आत्मिक चीज़ों को नहीं देख पाते, है ना। और आत्मिक चीज़ें हमारे लिए तभी खुलती हैं जब हम आत्मिक चीज़ों के लिए उन समयों पर बैठते हैं। प्रिय प्रभु ने क्यों कहा जागते और प्रार्थना करते रहो? कई लोग इसका गलत अनुवाद ले लेते हैं कि ये तो रात को जागने के लिए नहीं है। प्रियो, जागने के लिए क्यों बोला जाएगा? दिन में कोई प्रभु यूँ बोलेगा कि जागना चाहिए? हाँ, प्रभु ने रात ही को बोला। जब हम देखते हैं चेलों को भी वो सिखा रहे थे तो चेलों को भी यही बात बोली गई। चेलों को भी ये सिखाया गया कि हे पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम थोड़ी देर भी नहीं जाग सके? इसका मतलब है जागना रात्रि को ही है। और खुद प्रभु ने अपने वचन में, लूका में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि धन्य वो दास जो दूसरे और तीसरे पहर में रात्रि के जागता पाया जाए। इसका मतलब है रात्रि 3 बजे तक जागता पाया जाए, और यदि वो जागता पाया जाए तो धन्य है, जागता पाया जाए तो धन्य है। प्रियो, ये बात आपको मुझको समझनी है। हालेलुया। तो प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपनी टेरिटरी को पहचाने, अपने मसीह में हैसियत को जाने। आपको शासन करने के लिए चुना है। जब आप अपने जीवन में उद्देश्य रखते हैं, जब आप अपने आप को पहचानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने आपको स्वर्ग से जोड़ रखा है। प्रियो, पतरस को बोला कि तेरे पे चाबी है, तू स्वर्ग पहुंचा सकता है लोगों को। जो लोग स्वर्ग नरक में पड़े हुए हैं उन्हें स्वर्ग में जाने का रास्ता तेरे पास है। प्रियो, ये बात आपको समझना है। वचन कहता है, पतरस कहता है कि हम खुद कंगाल हैं लेकिन लोगों को धनवान बनाने का रास्ता हमारे पास है। प्रियो, आपको ये बात समझनी है। अपने अधिकारों को पहचानो, प्रधानों को हिला लो, प्रधानताओं को गिरा दो नीचे, वो फिर आपके क्षेत्र में राज्य न करने पाए। क्योंकि आपकी इच्छा के बगैर वहाँ पर ना तो आत्महत्या होगी, ना आपकी इच्छा के बगैर वहाँ पर कोई भी दुष्टता का राज्य आएगा। आपको प्रधानता के विरोध में प्रार्थना करने की जरूरत है। खड़े हो जाइए, उठ खड़े हो जाइए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको शस्त्र दिए हैं, सत्य से कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, उद्धार कटो, पाँव में मेल सुसमाचार, तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार दी है। तो प्रियो, ये क्यों दिया है? क्योंकि आप एक युद्ध करना है। और ये वस्त्र क्या शारीरिक है? नहीं, आत्मिक है। इसीलिए आपको आत्मिक जगत में लड़ना है। ये तीर आएंगे आपके खिलाफ में, तलवार आएंगे, भाला आएंगे, लेकिन आपको लड़ना है। प्रियो, अगर आपने आकाश पे पृथ्वी पे कब्जा किया, पृथ्वी के अधिकारों को समझा, तो आपको पृथ्वी की चीज़ें अवश्य मिलेंगी। केवल आपको अधिकार बोलना है कि हाँ प्रभु, आप मुझे दिला सकते हैं और मैं विश्वास करता हूँ ये चीज़ मेरे पे आ रही है। केवल विश्वास की आंखों से देखने की जरूरत है। और स्वर्ग की चीज़, स्वर्ग प्रियो आपके मनों पे निर्भर करता है। आकाश आपके मन को निर्धारित करता है। इसलिए दुष्टता का शासक जो है वो मन को क्या कर रहा है? नियंत्रण करके भरमा रहा है। जब आप स्वर्ग को खोल देंगे तो उस इलाके में परमेश्वर के कार्य के लिए रास्ता खुलेगा। उस इलाके में लोग दारू छोड़ देंगे, उस इलाके में लोग व्यभिचार और वेश्यावृत्ति बंद कर देंगे, क्योंकि आपने उस इलाके की दुष्टता को हराया है। तो प्रियो, अपने बलवंत शक्ति को हराओ, उस गोलियत को हराओ प्रियो, और सेना में अधिकार पाओ। तो आज आपको निर्णय लेना है प्रियो, खड़े हो जाओ और परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। अपने अधिकारों को पहचानो, अपने इलाके के अंधकार के आकाश को, चद्दर को फाड़ दो, ज्वलंत प्रार्थनाएं करो, अग्नि में प्रार्थना करो, युद्ध करो प्रार्थना में, और उन समयों पर युद्ध करो जिस समय पर युद्ध करने की जरूरत है। तब आकाश खुल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएंगे। लोग अज्ञानता में पड़े हुए, अंधविश्वास में पड़े हुए, अशिक्षा में पड़े हुए, वहाँ पर अशिक्षा का बंधन टूट जाएगा, अंधविश्वास टूट जाएगा, अज्ञानता टूट जाएगा, भ्रम टूट जाएगा, नशाबाजी टूट जाएगा, व्यभिचार के अड्डे बंद हो जाएंगे प्रियो। क्यों? क्योंकि आकाश की दुष्टता हिल जाएगी और वहाँ पर बड़ा रिवाइवल आएगा और वहाँ की संस्कृति बदल जाएगी। सभ्यता में जो भी गड़बड़ियाँ हैं वो हट जाएंगी और वहाँ पर परिवर्तन आएगा। और ये आपके द्वारा हो सकता है। इसलिए गुप्त स्थान में जाएं, प्रार्थना करें घुटनों पे, स्वर्ग खुल जाएगा। दानियल कहीं बाहर नहीं गया, गुप्त स्थान में बैठ के प्रार्थना किया, उस समय स्वर्गदूत उतरने लगे। प्रियो, आपके ऊपर स्वर्गदूत उतरने वाले। जब आप इस वचनों को, जब आप प्रार्थना में घुटनों पे जाएंगे, अपने अधिकारों को बोलेंगे कि स्वर्ग का अधिकारी परमेश्वर ने मुझे किया है, मेरे ऊपर का स्वर्ग जो है खुला रहे, तो वो खुलेगा और स्वर्गदूत उतरेंगे और आपके लिए संदेश लाएंगे और वहाँ पर भलाई स्थापित करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपने ये वचन सुना तो आपके जीवन में 100 गुना फल लाए।
यीशु के नाम में आमीन। ऊँचा हाथ से साफ की। जय मसीह की।